हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की हैं और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि साहिवाल में लाहौर से अगवा 4 लड़कियों को बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस ने लड़कियां मीडिया के सामने पेश कर दी हैं। अब बच्चियों के हवाले से मालूम यह हुआ है कि रिक्शा ड्राइवर अगवा करके साहिवाल लाया। पुलिस ने लड़कियां फरोख्त करने वाले गिरोह की 2 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लड़कियों को हिंजरवाल पुलिस के साथ लाहौर रवाना कर दिया गया है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे विल्सन रजा से। जी विल्सन, अपडेट कीजिएगा, क्या बताया है डीपी साहिवाल ने? जी, लाहौर 30 जुलाई को मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 4 बच्चियां जो है साहिवाल पुलिस ने जो गला मंडी पुलिस है इससे बरामद कर ली हैं। बरामद करने के बाद अभी थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने पेश किया गया है। बच्चियों को भी और डीपी साहिवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बच्चियां को रिक्शा ड्राइवर जो है ये लाहौर से अगवा करके साहिवाल लाया, जिसका किसी ग्रोह से जो लड़कियां फरोख्त करते हैं उस ग्रोह से ताल्लुक था और उस ग्रोह के भी 2 खवातीन समेत 6 अफराद जो है ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और यहाँ पर बच्चियों को मीडिया के सामने पेश करने के बाद लाहौर के हिंजरवाल पुलिस के हवाले कर दिया गया है और वो लेकर यहाँ से रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही मैं डीपीओ साहब की हवाले से ये बात करता चलूँ कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासा इंतजार करवाना पड़ा, जैसे कि मीडिया सुबह से इस बात पीछे था कि बच्चियां आए और उनसे बात हो सके, मगर डीपीओ साहब ने बच्चियों से बात करने या उनसे इस हवाले से पूछने से ग्रेजा जाहिर किया है कि जी बच्चियों से 2 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कह रहा है? क्या पहले भी किसी जराइम में वाबस्ता रहे हैं ये तमाम अफराद? जी, ऐसे ही है कि ये जो ग्रोह है इनके खिलाफ चंद मुकदमा पहले भी दर्ज हैं। ऐसे ही काम के बच्चियों को वाह करके ये इन्होंने एक इलाका में डेरा लिया हुआ है जहां पर ये वहां पर बच्चियों को रखते हैं और उनको 2 जो तारीख है अगस्त की इस डेट को एक पर्चा दर्ज हुआ है जिसमें यही मुलजिम जो है ये पहले से भी नामजद थे और पिछला भी रिकॉर्ड इनका ठीक नहीं है। डीपीओ साहिवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वादा किया है कि इनकी रिपोर्ट पीछे से अच्छी नहीं है और ये पहले भी इसी एक्टिविटीज में मुलव्वस रहे हैं, जिस वजह से अब ये अच्छा विल्सन, ये बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, लड़कियां मीडिया के सामने भी पेश कर दी गई हैं, क्या इन लड़कियों से सहाफियों को बात करने की इजाजत दी गई थी या इनका कोई मौकफ सामने आया है कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी? जी, बच्चियों से इनका मौकफ जानने की कोशिश करने के लिए हम लड़कियों से बात करने के लिए बिल्कुल उनके पास थे, तो डीपीओ साहब ने अपने अमले से कहा कि बच्चियों को ले जाएं, बच्चियों से बात न करें, क्योंकि बच्चियों से बात करने से पता नहीं क्या उनको खदशात थे। वो कहते थे जो मामला हैं ये लाहौर के हैं, लाहौर ही हैंडल करेगा। मैंने ये वादा कर दिया कि ये इनके ग्रोह के 2 खवातीन में 6 अफराद जो अगवाकार हैं, जो ग्रोह के बच्चियां फरोख्त करने वाले ग्रोह के 6 अफराद जो है हमने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा ये बच्चियां इन पर कोई विल्सन, इस खबर से मुतालिक आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। खबर है रहीम यार खान से, जहां पर रिश्ते के तनाज़े पर 6 से ज़ायद अफराद ने मोहम्मद शख्स को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुल्ज़िमान ने तशद्दुद के बाद मुतासरा शख्स के पाँव जला दिए। मोहम्मद शख्स पर तशद्दुद की वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तशद्दुद करने वाले 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमे का भी इंदराज कर लिया गया है। मुल्ज़िमान गिरफ्तार ना हो सके, मुतासरा शख्स के लवाहिकीन ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मंसूर अहमद खान न्याजी की हिदायत पर महकमा सेहत की टीम ने जाली अदविया बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली है। नवाही कस्बे मोड़ खड्डा से जाली अदविया की बड़ी खेप बरामद कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर ननकाना के मुताबिक महकमा सेहत और पुलिस की टीम ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया है, जबकि हिरासत में लिए गए अफराद के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया गया।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से आपको बताएं, तहरीक इंसाफ पहले भी मैदान मार चुकी है और एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में मैदान मार लिया है। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने वज़ीर आज़म का इंतखाब कामयाबी से जीत लिया है। 33 अरकान के वोट मिलने के बाद तहरीक इंसाफ की जीत खुली फतह में तब्दील हो गई है। मद्दे मुकाबिल मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर 15 वोट हासिल कर सके हैं। इस फतह पर मज़ीद बता रहे हैं अरहम शेख। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का दूसरा मरहला भी इख्तिताम पजीर हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो है वो आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। उसके बाद सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने जो है वो 33 वोट हासिल किए, जबकि चौधरी लतीफ़ अकबर जो है वो 15 वोट हासिल कर सके। आपको ये भी बताता चलूँ कि स्पीकर असम्बली ने जो है वो वज़ीर आज़म का बाकायदा ऐलान भी किया, ताहम मुख्तसर मुद्दत के लिए जो है वो इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म इससे कबल बतौर वज़ीर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। 2 साल कबल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खैराबाद करने के बाद इन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की और अपनी सीट जीतने के बाद आज जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ओहदे पर फाइज हो चुके हैं। जी, जबकि सदर PTI आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नामजद करने का इख्तियार पार्टी चेयरमैन इमरान खान को था। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, वोट कास्ट कर आया हूँ। कहा पीपल्स पार्टी के साथ मफाहिमत की बातें बेबुनियाद हैं। देखिए, हम शुरू से कहते रहे हैं कि जो इमरान खान साहब फैसला करेंगे वो सरप्राइज़ की बात नहीं है। हम सब ये कहते रहे हैं कि वो हमारे लिए काबिल कबूल होगा और मैं अभी क़य्यूम नियाज़ी साहब को वोट दे के निकल रहा हूँ और इंशाल्लाह बड़ी लीड से हम कामयाब हैं। इस पर सोचना इमरान खान साहब का काम था, उन्हीं ने फैसला करना था, उन्हीं को हमने इख्तियार दिया हुआ था, उन्हीं को फैसले ने हमने तस्लीम कर लिया। और जश्न आज़ादी में तो वैसे अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। फोर्ट अब्बास की बात करते हैं, जहां के नवाही गांव में ऐसे बुजुर्ग भी मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा। 105 साल की हशमत अली की आंखें अब भी पुराने पाकिस्तान को ढूंढ रही हैं। आपको रिपोर्ट करेंगे आमिर सुल्तान। मैं भी गब्बरू सा शेरंगा, फिर असी कुर्बानियां दित्तियां। ओले उम्र मेरी 30 साल की थी। बुजुर्ग हशमत अली ने बताया कि पाकिस्तान बना तो उनकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। पाकिस्तान बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। दौरे तकसीम में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, जमीन जायदाद घर रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर 20 दिन के सफर के बाद पाक धरती को चूम लिया। जंग सारे लड़े, बड़ा कुछ हुआ, रस्ते च भी बड़े मुसलमान वेखे असी, उन्होंने उत्तों लंघ जाए शहीद होए। इन्हें काफरां ने कीते, असी फिर चलो शहर जन के शहर बंद करा देनी चाहता, असी जंग करांगे। हशमत अली ने जिला होशियारपुर फतेहगढ़ से हिजरत करके फोर्ट अब्बास में आकर बसेरा किया। आज भी वो वक्त याद आता है तो हमारे जिस्म कांप उठते हैं। वो बहुत ही कर्बनाक मंजर था। ये पाकिस्तान हम सबका है और सारे का सारा है। बुजुर्ग हशमत अली का कहना है कि बहुत सी कुर्बानी से पाकिस्तान हासिल किया, अब हम सबको चाहिए कि इसकी मिलकर हिफाजत की जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उधर बूरेवाला में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। शहर का करिया सब हिलाली परचमों से सजा हुआ है। रिपोर्ट करेंगे परवेज तला हाशमी। माह अगस्त शुरू होते ही मिली जोश व जज्बे से सरशार बूरेवाला के शहरियों ने बाजारों में लगे स्टॉलों का रुख कर लिया, जहां वतन अजीज की निस्बत से जुड़ी अशिया जिनमें कौमी परचम, बैजेस और सब्ज हिलाली परचम से प्रिंटेड सूट खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। ताहम शहरियों का कहना है कि घरों पर सब्ज हिलाली परचम सजाकर वतन अजीज से मोहब्बत का सबूत देते हैं और दुश्मनाने पाकिस्तान को ये पैगाम देते हैं कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम हर साल 14 अगस्त का बेचैनी से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये हमारे दिल में पाकिस्तान की बहुत मोहब्बत है और हम दुश्मन को पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा जज्बा वही है जो 100 साल पहले था। बोरेवाला के शहरी कौमी जज्बे से सरशार, अहले वतन पाकिस्तान पर जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। कैमरामैन हमजा के साथ परवेज तला हाशमी, GTV न्यूज़, बोरेवाला। और जनाब, साइंस सरकार इन एक्शन है। साइंस सरकार अपनी काबीना में मुबैना तौर पर तब्दीली करने जा रही है। इम्कान है कुछ वजीर मुशीर घर जाएंगे, कुछ
नए आ जाएंगे। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन आइंदा कुछ रोज में जारी होने का इम्कान है। जाम खान शोरो, साजिद झोकियो और जिया अब्बास, शाह मंजूर वसान और लियाकत आस्कानी काबीना में शामिल होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक सईद गनी से महकमा तालीम भी वापस लिया जाएगा। जानते हैं हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से वज़रा शामिल होंगे काबीना में और किसकी छुट्टी होने जा रही है? जी ज़ारा, ये बिल्कुल सिंध काबीना में तब्दीली का फैसला कर लिया गया है, जिसकी मंजूरी बिलावल भुट्टो जरदारी से ले ली गई है। इसके बाद अब वजीर आला सिंध में एक तवील बैठक हुई है, जिसमें गौर किया गया है। तकरीबन 5 के करीब नए वज़रा और मुशीरान शामिल किए जाने का इम्कान है, जिनके इंटरव्यूज भी वजीर आला हाउस में MPS के जारी हैं। इस हवाले से मुर्तजा वहाब को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तकर्री का नोटिफिकेशन भी आइंदा चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। जो वजीर अपने महकमों में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, उन्हें हटाया जाएगा, जिनमें सुहेल अनवर सियाल से महकमा आपाशी लिए जाने का इम्कान है। निसार अहमद खोड़ो से भी वर्क्स एंड सर्विसेज लिए जाने का इम्कान है, जबकि नए वज़रा में लियाकत अस्कानी को जो है वो शामिल किया जाएगा। जाम खान शोरो, साजिद जोखियो, जिया अब्बास, शाह मंजूर वसान और लियाकत अस्कानी, इन्हें वज़रा और मुशीरान के कलमदान दिए जाएंगे, जबकि हरीराम, इस्माइल राहू और नासिर शाह से भी महकमे जो है वो तब्दील किए जाने का इम्कान है। जी खावर हुसैन, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और अभी बात करते हैं उनकी जिन्होंने आपके लिए और हमारे लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। जिला ननकाना साहिब के पुलिस लाइन में यौम शहदाए पंजाब पुलिस तकरीब का एहतमाम किया गया। DPO बिलाल इफ्तिखार की क़यादत में चाको चौबंद दस्ते ने शहदाए पुलिस की यादगार को सलामी पेश की। DPO ने शहदाए यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर शहदाए पंजाब पुलिस के अहले खाना में नक़द इनामात भी तकसीम किए गए। उकाड़ा के तैयब शहदा पुलिस लाइन में यौम शहदा पुलिस के हवाले से तकरीब सजाई गई। तकरीब में DPO उकाड़ा, SP इन्वेस्टिगेशन और शहदा की फैमिलीज ने शिरकत की। यादगार पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। DPO फैसल शहजाद ने शहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। और पूरे मुल्क की तरह शिकारपुर में भी यौम पुलिस का यौम शहदा मनाया जा रहा है। इस हवाले से शिकारपुर SSP ऑफिस में भी तकरीब मुनक्किद की गई है और यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। अब्दुल हकीम जतोई की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मुल्क भर की तरह शिकारपुर में भी 4 अगस्त पुलिस का यौम शहदा मनाया गया। इस हवाले से शिकारपुर SSP ऑफिस में भी तकरीब मुनक्कद की गई और यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। शिकारपुर कच्चे के इलाके में शहीद मुनव्वर अली जतोई के वर्सा, बेटों और भाई का कहना था कि एक भी कातिल जो है ना अब तक जो है ना इनकाउंटर हुआ है, ना कोई पुलिस की कारकर्दगी हुई है। मैं जो है ना बाला हुकाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए इन डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया जाए। शहीद एहलकार के वर्सा का कहना था कि पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस डाकू आज भी आज़ाद हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरा टीम के हमरा हकीम जतोई, GTV न्यूज़, शिकारपुर। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके बफर जोन में फायरिंग से एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती मज़ाहिमत का है। डाकुओं ने मनी चेंजर की गाड़ी को मुबैना तौर पर लूटने की कोशिश की है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर से। जिले हैदर, अपडेट कीजिएगा, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? जैसे कि कुछ देर कबल का ये वाकया है, बफर जोन का इलाका है जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आता है। यहाँ पे 2 मोटरसाइकिल पे सवार 4 नामालूम अफराद गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिसने गाड़ी वाले ने गाड़ी नहीं रोकी है, उस पर फायरिंग की गई है, जिससे सवार 3 अफराद जख्मी हुए, जहाँ 2 की तशवीश की जा रही है। मलिक हमारी बात ही उनका कहना यह है कि जो गाड़ी है जिस पर फायरिंग की गई थी, ये मनी चेंजर की गाड़ी थी, जिसके अंदर कुछ कैश था और वो अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। इस दौरान डकैती करने की कोशिश की गई है। नाम गार्ड में और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला हुआ था, जिससे एक शख्स जो कि मनी चेंजर का मुलाजिम बताया जा रहा है वो जाँ बाग हो गया है, जबकि 2 जो है वो शदीद जख्मी है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकई में अतराफ में जो लगे CCTV कैमरे हैं उनकी फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐनी शाहिदीन का बयान भी कलमबंद किया जा रहा है। जी अच्छा, जिले अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल है और जो शख्स जाँ बहक हुआ है जो कि मुलाजिम भी है मनी चेंजर कंपनी का, उसे कहाँ मुंतकिल किया गया है?
ज़िले हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डाकुओं की जानिब से मनी चेंजर को लूटने की कोशिश की गई है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। एक शख्स अब तक जाँ बहक हो गया है जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किसी गरीब के लिए इस महंगाई और लॉकडाउन में जिंदगी गुजारना किसी इम्तिहान से कम नहीं। कनकोट के रिहायशी इमदाद अहमद शेख की 1 साल की बच्ची के दिल में सुराख है। बच्ची के बाप ने मुखय्यर हज़रात से इलाज की अपील की है। कंदकोट के इलाके गोलीमार के राशि इमदाद अहमद शेख ने अपनी छोटी बच्ची के दिल में सुराख होने पर बहुत इलाज करवाया लेकिन वो ठीक न हो सकी। इमदाद शेख का गरीब घराने से ताल्लुक होने की वजह से जो उनके पास जमा पूछी थी वो अपनी बेटी के इलाज पर खर्च कर दी ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन अब वसाइल कम होने की वजह से सख्त परेशान है। सरकार को अपील है जो हो हमें मदद करें और हम हैं गरीब मजदूर मानू है, सारा दिन मजदूरी करते हैं। मजीद उनका कहना था मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जो मैं अपनी बच्ची का इलाज करवा सकूं। मेरा वजीर आला सिंध, वजीर आजम पाकिस्तान, आर्मी चीफ और दीगर आला हुकाम से मुतालबा है कि मेरी बीमार बेटी का सरकारी खर्च पर इलाज करवाया जाए ताकि मेरी बच्ची की जिंदगी बच सके। कैमरामैन खमीसों के साथ नादर अली शेख, GTV न्यूज, कंदकोट। उधर हाफिजाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। महंगाई के सताए अवाम के लिए रोजमर्रा की अशिया खरीदना भी मुहाल हो गया है। मजीद बता रहे हैं जीशान नकवी। जी, महंगाई से सताई हुई अवाम गुर्बत की चक्की में पिसने लगी। आटा, दाल, चीनी, घी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी अवाम की पहुंच से दूर होने लगे। बेरोजगारी के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना दोबार कर रखा है। हाफिजाबाद की अवाम तब्दीली सरकार पर बरस पड़ी। मजीद यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। जी, महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। 1000 रुपये मैं रोज़ कमाता हूँ, मैं किधर जाऊँ? 4 बच्चे हैं मेरे, मैं किधर जाऊँ बताओ? कभी दिहाड़ी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो ऊपर पर तब्दीली सरकार कहती है सब्र करो, सब्र। कितना का सब्र करें बताओ तो सही? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने बताओ तो सही हमें। हम तो परेशान हो गए, हम तो वोटर दे के परेशान हो चुके हैं। जी, जैसा कि आपने शहरी के तासुरात को जाना, वो ये कहते नजर आते हैं कि तब्दीली सरकार ने 3 साल का तकरीबन वक्त ले चुका है लेकिन इसके बावजूद अभी तक कुछ डिलीवर नहीं कर सके। और मुल्क भर की तरह लाड़काना में भी वापदा हाइड्रो यूनियन मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। वापदा के फरसूदा निज़ाम के खात्मे और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक की बहाली के लिए सरापा एहतजाज है। मजीद बता रहे हैं यूसुफ शेख। जी बिल्कुल, वापडा के फरसुदा निज़ाम और नाकारा गाड़ी के चलाने के लिए मुल्क भर की तरह लाड़काना में भी हाइड्रो यूनियन के जो है मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। इस हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात जानने की कोशिश करेंगे, क्या बताते हैं? जी सर, हम आज सारे मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी अपॉइंटमेंट की जाए। 2012 से हमारी अपॉइंटमेंट बंद है। हमारे बच्चे भी, मज़दूरों के बच्चे भी गरीब हैं, उनकी अपॉइंटमेंट की जाए। यहाँ ट्रांसफार्मर जल जाता है तो हम अपनी जेब से खर्च करके लगाते हैं। वर्कशॉप होनी चाहिए, हमारे TNP होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। फेटल एक्सीडेंट हमारे बहुत हो रहे हैं शॉर्टेज ऑफ स्टॉक की वजह से। मुतालबा करते हैं अपने सेनेटर से भी जो हम उसका हल्का है, हम उसके वोटर हैं, उनसे मुतालबा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। जी, आपने सुना कि मुलाजमीन का जो ख़ास मुतालबात थे, अगर हमारे मुतालबात पूरे न किए गए तो हम मुल्क भर में जो है एहतजाज की कॉल देंगे। जी, ज़िला खानेवाल मुल्क में सबसे ज्यादा कपास पैदा करने वाले अजला में शामिल है, लेकिन हालिया बारिशों ने कपास की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मौसमी कीड़ों को तल्फ करने के लिए महकमा ज़राअत की टीमें मुतहर्रिक हो गई हैं। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे सईद भट्टी। जिला खानेवाल का शुमार सबसे ज़्यादा कपास पैदा करने वाले अजला में होता है। कपास की फसल तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। हालिया बारिशों और जड़ी बूटियों की तलफी के हवाले से खसूसी मुहिम के तहत कपास की पैदावार में इजाफे के कौमी मनसूबे पर अमल दरामद करवाने के लिए महकमा ज़राअत की फील्ड टीमें मुतहर्रिक हो गई। गाँव गाँव जाकर किसानों की रहनुमाई की जा रही है। जड़ी बूटियाँ फसल में हरगिज़ न रहने, खासकर कपास की फसल में जितनी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होंगी, एक तो कपास की फसल की बढ़ोतरी मुतासर होगी। कपास की फसल इंतहाई नाजुक मराहिल में दाखिल हो चुकी है। काश्तकारों को चाहिए कि जड़ी बूटियों को बर वक्त तलफ कर दें। कपास में जो जड़ी बूटियां वो पैदावार में का 14 से लेकर 42% तक नुकसान करती हैं। महकमा ज़राअत का अमला गाँव गाँव जाकर किसानों की रहनुमाई के लिए 24 घंटे फील्ड में मौजूद है। किसान अपनी फसल की बर वक्त निगहदाश्त करके अपनी फसल की पैदावार के साथ साथ मुल्क की ज़रा मुबादला में इजाफा करें, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। कैमरा टीम कैमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज़ खानेवाल।
अबू सईद खान गांव काचू के बासी 21वीं सदी में भी पत्थर के दौर में जी रहे हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो शहर पहुंचने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अब्दुल वाहिद खोसो की रिपोर्ट। अबू सईद खान से चंद फासले पर काचो के बासी इस जदीद दौर में भी माजी की तरह अंग्रेजों के दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। न बिजली की रोशनी, न सेहत मरकज और न ही तालीमी निज़ाम बेहतर है। रोड रास्ते भी न होने के बराबर हैं। बिजली निज़ाम न होने की वजह से बासियों ने पूरा निज़ाम सोलर सिस्टम पर कर दिया है। कोई सिस्टम नहीं है, रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई चीज भी हमारे पास नहीं है। हम हुकूमत से अपील करते हैं हमारे लिए कुछ करो। यहाँ पे जो है कोई भी बुनियादी सहूलत नहीं है, जैसे कि स्कूल भी नहीं है, यहाँ पे ना कोई रास्ते हैं, ना कोई सड़क वगैरह। काचो के बासियों का जरिया ज्यादातर ज़राअत से मुंसलिक है। बारिशों की रहमत इलाके में पड़ती है तो हरियाली ही हरियाली छा जाती है। काचो के बासियों को बिजली, सेहत, तालीम जैसे जेवर से नवाजा जाए तो बासियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन के हमरा अब्दुल वाहिद खुस्सो, GTV न्यूज़, कुबू सईद खान। शुमाली वजीरिस्तान में जुनूब की तरफ अफगानिस्तान से आए लोगों ने दरियाई टोची को तफरीह का मरकज बना लिया है। कोई फुटबॉल और क्रिकेट तो कोई वॉलीबॉल खेलने में मसरूफ है। रिपोर्ट करेंगे मुज़म्मिल खान दावड़। से जहां के नौजवान को तालीम की बेहतर सहूलत की फराहमी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उमरकोट 6 साल गुजर जाने के बावजूद भी कारआमद ना हो सका। कॉलेज में ना स्टाफ तैनात हुआ, ना ही तालीमी सरगर्मियां। इमारत खंडरात में तब्दील हो चुकी है, जबकि तालीम के हुसूल के लिए तुलबा दूर दराज इलाकों का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। ताहिर रजा की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से तालीमी एमरजेंसी के समरात पंजाब की आखिरी तहसील रोजान तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ने लगे। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का नारा रोजान में शर्मिंदा ताबीर न हो सका। उमरकोट में साबिक दौरे हुकूमत में तामीर किया जाने वाला गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज अरसा 6 बरस गुजर जाने के बावजूद फंक्शनल न हो सका। असातिज़ा हैं और न ही कोई स्टाफ। डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग मुनासिब देखभाल न होने की वजह से टूट फूट का शिकार होने लगी। एजुकेशन के वाल से भी रुझान में तालीम का जो म्यार है उसमें बहुत सारा फुकदान है। यहाँ पे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ये बॉयज़ डिग्री कॉलेज बनाया गया है। अरबों रुपए की लागत से एक शानदार एक मॉडल कॉलेज बनाया गया है, लेकिन अफसोस की बात है 5 साल गुजर जाने के बावजूद ये फंक्शनल नहीं हो चुका है। काफ़ी अरसा हो गया है। हम तो ये सोच रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने ये बनाया है, किस लिए बनाया है? यहाँ पे हम माल मवेशी बांधने के लिए बनाया है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला डिग्री कॉलेज स्टाफ न होने की वजह से वीरानी का मंजर पेश करने लगा। पसमानदा तरीन इलाके के नौजवान तालीम के हुसूल के लिए दूर दराज शहरों का रुख करने पर मजबूर हैं। अगर वजीर आज़म इमरान खान के विजन, इल्म व तदरीस के हुसूल को पंजाब हुकूमत अमली जामा पहना दे तो रोजान जैसे पसमानदा इलाके के बच्चे भी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना कुलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ ताहिर रजा, GTV न्यूज़, रोजान। उधर नवाबशाह शदीद गर्मी की लपेट में है। शहरी गर्मी से परेशान है। साथ में तवील लोड शेडिंग ने अवाम के सारे कसबल निकाल दिए हैं। शहरी इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग बदस्तूर जारी है। मजीद बता रहे हैं इरफान अरशद। जी, नवाबशाह शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत 40 से 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा है। मगर दूसरी जानब जो वापडा की लोड शेडिंग है और गैर एलानी लोड शेडिंग का जो सिलसिला है नवाबशाह में जारी है, 14 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। कई इलाकों में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। मैं आपको बता चलूँ कि नवाबशाह के मुतअद्दिद इलाके हैं, वहाँ पर ट्रांसफार्मर जल गए हैं, मगर हैस्को के जो एहलकार हैं वहाँ से वो पैसे मांग कर जो है वो कह रहे हैं कि पैसे देंगे तो हम ट्रांसफार्मर बनाएंगे। एल इलाका का कहना है कि जब गवर्नमेंट ट्रांसफार्मर लगाती है तो वेस्को एहलकार में ब्लैकमेल कर हमसे पैसे मांगते हैं। उनका इमरान खान से मुतालबा है कि नवाबशाह की लोड शेडिंग के खिलाफ जो है वो नोटिस लें और हैस्को एहलकारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और नवाबशाह के शहरियों को लोड शेडिंग से जो है निजात दिलाई जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। जी। और बेरोजगारी का ये आलम है कि खानका डोगरा में मेहनत कश नज़ीर अहमद का बेटा MSc करने के बावजूद बेरोजगार है। तालीमी डिग्रियां उठाए जहां भी गया रिश्वत मांगी गई। सरकारी नौकरी ना मिलने के बायस नौजवान परेशान होकर फालिज का शिकार हो गया है। सरदार अदील डोगर की रिपोर्ट। खानका डोगरा में मेहनत कश नज़ीर अहमद का नौजवान बेटा शफकत MSc पास करने के बावजूद सरकारी नौकरी ना हासिल कर सका। मुख्तलिफ महकमों में नौकरी के लिए अप्लाई तो किया मगर भारी रिश्वत ना होने के बाद नौकरी हासिल करने में नाकाम रहा। 3 साल तक डिग्रियां हाथ में उठाए सरकारी दफातर की खाक छानने वाला ये नौजवान शफकत ज़हनी दबाव का शिकार बनकर फालिज का शिकार हो गया और गुज़िश्ता 3 साल से 4 पैसे लगे इस नौजवान शफकत के वर्षा इसके इलाज के लिए घर का सामान भी फरोख्त कर चुके हैं। ताहम अभी तक इसे
कोई अफाका नहीं हुआ। नौजवान के भाई फलक शेर के मुताबिक इनका भाई 3 बच्चों का बाप भी है और गुज़िश्ता 3 साल से चारपाई पर लगे इस नौजवान के घर में भूख व अफलास ने डेरे जमा रखे हैं। मेरा मियाँ बहुत ज़्यादा बीमार है, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2-3 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਲਾ मिला है। इन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नौजवान का इलाज मुआवजा करवाने और इसे रोजगार फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अजमल शाहिद के साथ सरदार अदील डोगर, GTV, खानका ढोगरा। अभी रुख करते हैं भक्कर का, जहां के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अमराज क़ल्ब से आगाही वर्कशॉप मुनक्किद की गई। वर्कशॉप में डॉक्टर्स ने अमराज क़ल्ब और एहतियाती तदाबीर बताई। समर हाशमी की रिपोर्ट। DHQ बक्खर में कार्डियो रेस्पिरेटरी वर्कशॉप मुनक्किद की गई, जिसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी सरंजाम देने वाले डॉक्टर को आलमी मेयार के मुताबिक इमरजेंसी सर्विसेज फराहम करने की ट्रेनिंग दी गई। वर्कशॉप में 18 डॉक्टर के साथ साथ स्टाफ नर्सेज को भी तरबियती कोर्स करवाया जा रहा है ताकि इनकी पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा हो सके। 18 डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं और 7 स्टाफ नर्सेज को। रोज़ का एक बैच आता है जिसमें 6 लोग होते हैं, 4 डॉक्टर्स होते हैं और 2 स्टाफ नर्सेज होती हैं। और सबका जो असाइंड रोल होता है वो ये होता है कि एक मरीज़ जिसकी ज़िंदगी को ख़तरा है और उसको अपनी जो ज़िंदगी बचाने के लिए जिस जिस स्टेप की ज़रूरत होगी वो हमने परफॉर्म करवाना होता है। DHQ बक्खर में मुनक्किद होने वाली वर्कशॉप डॉक्टर्स की सलाहियतों में इजाफे के साथ साथ मरीजों की जिंदगियां बचाने में भी मुआवन साबित होगी। कैमरा टीम के हमरा समर हाशमी, G न्यूज़ बक्खर। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे लसबेला से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरा है। 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अलमनाक हादसा कौमी शाहराह करावड़ों के मकाम पर पेश आया, जहां मस्ता ट्रक खाई में जा गिरा है। 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए हैं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक लाशों को सिविल अस्पताल बेला मुंतकिल किया जा रहा है। अपडेट आपको कर रहे हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है लसबेला में, जहां तेज रफ्तार ट्रक पे काबू होकर गहरी खाई में जा गिरा है। अब तक की इतलात के मुताबिक 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सर-ए-दस्त आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। अलमनाक हादसा कौमी शाहराह करावड़ के मकाम पर पेश आया है, जहां मस्ता ट्रक खाई में जा गिरा। 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए हैं। रेस्क्यू टीम इस वक्त जाए हादसा पर पहुंच गई है और रेस्क्यू टीम के मुताबिक लाशों को सिविल अस्पताल बेला मुंतकिल किया जा रहा है। मौसम के मिजाज के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। रात गए भाकर में होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए। मुतअद्दिद घरों की दीवारें भी गिर गईं। और कसूर के नवाही गांव महाला कला की सड़क गंदगी और कलासत का ढेर बन गई है। सड़क कहाँ थी, कहां तक जाती थी, किसी को इल्म ही नहीं। मजीद बता रहे हैं वसीम अख्तर। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम कसूर के नवाही गांव महालम कला में मौजूद हूं, जिसका रोड है वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार। अगर बारिश हो जाए तो ये तालाब का मंजर पेश करता है। यहाँ पे लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दर्जनों देहातों को ये रोड जो मिलवाता है। मेरे साथ कुछ गाँव के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना क्या कहते हैं। क्या कहेंगे आप? ये कहना जी 2-3 साल हो गए खराब हो पई है, इन्हों नहीं को पुछदा। दादा DC साहब नूं अर्ज की भी इन्हू बना दियो। उदा वजीर आज़म तक दरखास्त दी, कोई बंदे ने किसी ने जी। यहाँ पे आपने गांव के लोगों की बात सुनी है, उनको आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दर्जनों देहातों को ये रोड है वो मिलवाता है। आमदोरफ्त जो है सब्जी वगैरह जो इधर कास्ट ज़्यादा होती है वो भी मंडियों तक जानी होती है। इस वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है हमारी आला हुकाम से गुजारिश है इस रोड को फिलफोर तमीर करवाया जाए। जी। और अभी आपको बताएं कि मियां चुन्नू के नौजवान नेज़ाबाज से टोक्यो ओलंपिक्स में कामयाबी का झंडा गाड़ लिया है। नेज़ाबाजी क्वालिफाइंग राउंड में पास हो गए हैं। इलाका मकीन घर पहुंच गए। रिवायती भंगड़े भी डाले गए। सज्जाद बलोच की रिपोर्ट देखिए। ये मियां चुन्नू के अरशद नदीम का घर है, वो बाहर जश्न का समा है और क्यों ना हो, काम ही तो ऐसा किया है। ओलंपिक्स खेलों में नेज़ाबाजी के खेल में पाकिस्तान की तरफ से क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम का कहना है कि पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की, गुज़िश्ता 5 साल से मुसलसल नेशनल चैंपियन हूँ। 2015 से 2020 तक मुतअद्दिद तमगे हासिल किए। 2019 में भारतीय खिलाड़ी को भी नेज़ाबाजी में हराया। वालिद का कहना है कि मजदूरी करके बेटे को पाला, बेटे ने भी हक अदा कर दिया है।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲੇ ਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਰਨਵਾਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ताला ने मेरे बच्चे ਨੂੰ बचाया वा। मेरा पुत्र मैनू अमान आ, मेरा यकीन है जित जाएगा। हुकूमत की ज़रा सी दिलचस्पी इन नेज़ाबाजों को मुस्तकबिल का अच्छा सितारा बना सकती है। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को उनकी मेहनत का अजर ज़रूर देता है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है एंड वी ऑल्सो प्राउड ऑफ हिम। इसके साथ ही रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।